अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आज का टॉपिक हमारा है स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है, वो आइदर वो लंग हो या मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस। जो मिलिट्री में हम कहें कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पे कायम दायम है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि ये कम से कम हो जाए। हम आते हैं अब ये स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो ब्लड बॉर्न है, वो जाके हड्डियों को इन्फेक्ट करता है जाके, और उसके बाद फिर हड्डियाँ जाके बुरबुरी हो जाती हैं। और जब हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं और हड्डियाँ टूट जाती हैं और उनमें पस भर जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉमन साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स अगर हम कहें तो सीवियर बैक पेन होता है। जिस एरिया में ट्यूबरक्लोसिस होगी मोस्ट कॉमन होती है डॉर्सोलम्बर जंक्शन पे। अब इन्वॉल्व अगर हम कर लें तो डॉर्सल D9, 8, 11, 10 और इसके साथ साथ 12 और L1 तक ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। समटाइम्स ये सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस भी होती है और सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस में वही साइन सिम्टम्स आएंगे। नेक पेन होगा, उसके साथ साथ रेडिकुलोपैथी आ सकती है कि किसी भी नर्व को दबा रहा हो, उसकी वजह से उसमें टिंगलिंग सेंसेशन या वीकनेस आ जाए। और अगर ये हराम मगज़ को दबा रहा हो तो उसकी वजह से हाथ, बाजू या टांगे जो है वो काम करना छोड़ जाएं। उसके साथ साथ पेशाब पाखाना कंट्रोल छोड़ जाए। खुशी की बात यह है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है और ट्रीटेबल डिजीज़ है कि हम इनको दवाइयों के साथ तो ट्रीट करते ही करते हैं और अगर नीड होती है तो सर्जरी हम करते हैं। ज़्यादातर जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं वो स्पाइन के टीबी दवाइयों के साथ इलाज होते हैं। 18 महीने टीबी की दवाइयाँ खाते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहें कि 20 to 30% ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, हराम मगज़ के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाता है जिसकी वजह से हराम मगज़ दब जाता है और डैमेज हो जाता है। तो उनको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं और स्पाइन कर्वेचर जो चेंज हो जाता है उसको हम सीधा कर लेते हैं ताकि बंदे की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहे और हराम मगज़ के ऊपर हम दबाव हटा देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने पाँव पे चल के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लें। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। बस ये कि एहतियात करना है और अगर आपको इस तरह के साइन सिम्टम जैसे कि कमर में दर्द हो रहा हो, आपको रात को बुखार हो रहा हो, ज़्यादा पसीने आ रहे हो, वज़न आपका कम हो जाए, भूख आपको कम लगे और हाथों में, पाँव में या टांगों में जो है वो सुनपना या कमज़ोरी महसूस हो आपको, और तो फ़ौरन आप किसी न्यूरोसर्जन को करीबी दिखा लें और अपनी तशख़ीस करवा लें। अगर आपको इस तरह की कोई अलामात हो तो फिर आ जाएं। अगर सर्जरी होगी तो हम सर्जरी कर लेंगे, अगर दवाई के साथ इलाज होगा तो हम दवाई कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला 18 महीने के इससे पहले आप लोग ठीक हो के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और नॉर्मल लाइफ आप गुजारते हो, बशर्ते अगर आप डॉक्टर को फॉलो करें तो।